Hello everyone, I am Garima Nigam from Department of Applied Economics, University of Lucknow. I am going to tell you about the Baumol's theory, demand for money. Baumol's approach is also known as inventory approach. Baumol's basically consideration about the transaction demand for money. This theory developed by the economist William Baumol in 1952. This theory is based on the idea that individual and firm manage their money holding in a way similar to managing inventories. Inventories का मतलब होता है the stock of money that individual or business firm decide to keep for transactions. हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक पर्सन की सैलरी जो है वो 12,000 रुपीज़ पर मंथ है जो 1 जैन को उससे रिसीव होती है. 1 जैन को उसके बैंक में रिसीव होती है. अब वो उस पर बेस्ड अब उस पर्सन पे बेस्ड है कि वो पूरी की पूरी अमाउंट अकाउंट से निकाल के ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ करे या फिर वो कुछ परसेंट अमाउंट निकाले और कुछ परसेंट अमाउंट अपने बैंक में रख दे. वहीं पे हम बात करते हैं कि अगर एक पर्सन सपोज़ एक एवरेज कॉस्ट निकालता है, 12,000 को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, 6,000 15 डेज़ के लिए, 6,000 15 डेज़ के लिए. लेट सपोज़ वो 15 डेज़ के लिए 6,000 निकालता है और अपने ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज़ करता है, मतलब अपने खर्चों के लिए यूज़ करता है, और 15,000 उससे 16,000 15 डेज़ के लिए अकाउंट में रखता है. तो जो 6,000 15 डेज़ के लिए अपने अकाउंट में रखता है उस पर उसको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव होता है जिसे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. बाउमोल्स ने बोला कि आप उस 15,000 को अपने सेविंग अकाउंट या फिर बॉन्ड्स के फॉर्म में या फिर एफडी के फॉर्म में रख कर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव कर सकते हैं. बट बाउमोल्स ने यहाँ पे ये भी बोला कि जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हैं. तो बॉन्ड्स के पे इन्वेस्ट करने की बजाय आप सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे होल्ड करके रखें या फिर एफडी के फॉर्म में रखें. वहीं बाउमोल्स ने बोला अगर आप ज़्यादा कैश अपने पास होल्ड करके रखते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा जिससे आप अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को खो देंगे. उन्होंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए एक फॉर्मूला दिया था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इक्वल्स टू इनकम डिवाइड बाय कैश विड्रॉल. लेट सपोज आपकी 12,000 मंथली इनकम है और आपको 6,000 करके 2 पार्ट्स में निकाल रहे हैं. तो 12,000 डिवाइड बाय 6,000 आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है 2 टाइम्स की. वहीं पे अगर 12,000 आप एक बार में निकाल रहे हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है 1 टाइम्स के लिए. तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो डिपेंड करता है आपकी इनकम कितना आप उसको कैश विड्रॉ करा रहे हैं. बाउमोल्स ने यहाँ पे बोला कि कोई पर्सन कैश विड्रॉ कराने जाता है तो उसे कुछ ना कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, जैसे कि हमारा ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गई, बैंक तक आने जाने का खर्चा, या फिर हम किसी अपनी अमाउंट को बॉन्ड्स में लगाते तो बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट कराने के लिए कुछ ब्रोकरेज फ़ीस देनी पड़ती है, वो हमारी आती है कॉस्ट के फॉर्म में. बाउमोल्स ने बोला कि किसी भी कैश होल्ड करने के 2 तरीके होते हैं. पहला होता है अपॉर्चुनिटी कैश कॉस्ट और दूसरा हमारा होता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली ये होता है कि जितना ज़्यादा हम कैश अपने पास रखेंगे होल्ड करके, जितना कम अमाउंट हम अपने अकाउंट में रखेंगे, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही कम मिलेगा और हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम खो देंगे. वहीं जितना कम हम कैश अपने पास होल्ड करके रखते हैं उतना ही ज़्यादा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उतनी ही हाई होगी. वहीं पे अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेसिकली ये होता है कि जितना कम हम अपने पास कैश होल्ड कर रखेंगे उतना ही बार बार हमें बैंक जाना पड़ेगा कैश को विड्रॉ कराने के लिए, तो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो हाई हो जाएगी. वहीं जितना ही ज़्यादा हम अपने पास कैश होल्ड करके रखेंगे हमें बार बार बैंक कम जाना पड़ेगा, हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो हम खो देंगे अपने पास ज़्यादा कैश रखने की वजह से. और ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट टू कन्वर्ट एसेट इनटू कैश, मतलब कि अगर हम बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट कराते तो हमें कुछ ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है, बैंक तक जाने का कुछ कन्वेंस देना पड़ता है, वो होती है हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट. अकॉर्डिंग टू बाउमोल्स उनको ये बहुत इन ट्रांजैक्शन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हम कितना ऑप्टिमम बैलेंस होल्ड करके रखें जिससे हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिनिमाइज हो सके. जिसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था C इज इक्वल्स टू 2BT अपॉन में I. जो हमारा C था वो वो हमें ऑप्टिमम विड्रॉवल ऑफ कैश को बताता था. वहीं पे जो B था वो कन्वर्टिंग कॉस्ट को डिफाइन करता था कि हम अपने कैश और बॉन्ड्स और एसेट को कैश में कन्वर्ट कराने में कितना मतलब हमें देना पड़ रहा है. और T जो डिफाइन करता था वो टोटल ट्रांजैक्शन इन अ पीरियड को डिफाइन करता था. I जो तो हमारा था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट था. बाउमोल्स ने बोला कि ट्रांजैक्शन डिमांड
भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, बट वहीं कीन्स ने कहा था कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम पे डिपेंड करती है। स्पेकुलेटिव डिमांड जो हमारी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती थी। अनलाइक कीन्स, बोमोल्स एंड टेबन सेड दैट ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो उन्होंने एक स्क्वायर रूट फॉर्मूला दिया था जो कि था C = √2BT 2BY अपॉन में I, जहाँ पे उन्होंने बताया था ऑप्टिमम कॉस्ट विड्रॉल के बारे में, यानी कि एक पर्सन कितना कैश विड्रॉल करते हैं तो उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई ज़्यादा होगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो मनी की डिमांड कम होगी, लोग कम कैश अपने पास रखेंगे। वहीं पे रेट ऑफ डिमांड अगर कम होगा तो लोगों के पास मनी की डिमांड ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश को होल्ड करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस।